दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो हम आपके बीच द 10 मिनट शो लेकर आए हैं। और इसमें यहाँ से फिक्स अगर हम बात करेंगे, यहाँ से फिक्स है कि 1 से 2 सवाल, जी हाँ, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये कन्फर्म है, 100% है। अब सवाल देखते हैं सर है क्या। तो बिहार में जितने भी प्रमुख झील है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ से ये पूछने वाला सवाल है। चलिए सर चालू करते हैं कि बिहार के प्रमुख झील। अब देखिए बिहार के प्रमुख झील के अगर बात करेंगे तो सबसे पहले पूछेगा कांवर ताल। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट सवाल है, कहेगा कि बिहार में कांवर लेक यानी कि कांवर झील कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा ये बेगूसराय जिला। सवाल कहेगा कि सर ये कहाँ पड़ता है, ये बेगूसराय जिला में पड़ता है और बहुत बार पूछा हुआ है, लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कहेगा कांवर झील कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा बेगूसराय जिला में। इसके बाद अगला है घोघा बिल। ये बहुत बार पूछा है कि घोघा बिल कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा एक कटिहार में है। और यही कटिहार में आपको पता होगा सर कि यही कटिहार में एक जगह है जिसका नाम है कुर्सेला, बहुत पढ़ा है कुर्सेला। और इसी कुर्सेला में अगर हम बात करेंगे गंगा नदी से अगर हम बात करेंगे कि गंगा नदी से कोसी नदी का मिलन होता है, तो सवाल कहेगा कोसी नदी अगर हम बात करेंगे कि गंगा नदी से कहाँ मिलती है, कुर्सेला के कटिहार में। बहुत बार पूछा हुआ है, बिहार पुलिस का बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद अगला है कुशेश्वर झील। देखिए 1, 2 और 3 ये तीनों याद कर लीजिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कुशेश्वर झील कहाँ पे है, तो कुशेश्वर झील है दरभंगा में। बहुत बार पूछा है कि बिहार में कुशेश्वर झील कहाँ है, दरभंगा में है। इसके बाद अगला है घोड़ा कटोरा झील। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, घोड़ा कटोरा। तो घोड़ा कटोरा से मतलब क्या हो गया, आप लोग घोड़ा चढ़ने के लिए कहाँ जाइएगा, राजगीर में। अरे राजगीर में ना जाइएगा, पहाड़ है घोड़ा चढ़ने के लिए। अगर बात करेंगे घोड़ा कटोरा राजगीर। उसके बाद अनुपम झील, ध्यान रखिएगा अनुपम झील भी पूछा है। अनुपम झील कहाँ है, कैमूर में। और आपको पता होगा कि बिहार में सबसे अधिक जो है घनीय वन यानी कि सबसे ज्यादा जो वन है यही कैमूर में है। कैमूर की एक पहाड़ी है जिसका नाम है पवरा की पहाड़ी, और पवरा की पहाड़ी पे मां मुंडेश्वरी का टेम्पल है जो सबसे पुराना है वर्ल्ड का। और यही कैमूर के पठार और रोहतास के पठार चूना पत्थर के लिए बहुत बड़ा ये उत्पादक है ये बिहार के जिला में। इसके बाद अगला है सिमरी झील। ये भी पेपर में पूछा है। सिमरी झील कहाँ है बाबू, सहरसा। याद कैसे कीजिएगा, स से सिमरी या स से सहरसा। चलिए सर जगतपुर झील ये कहाँ है, भागलपुर में। बिहार पुलिस का पूछा हुआ सवाल है। जगतपुर झील बिहार के कौन से जिला में है, तो जगतपुर में। इसके बाद अगला है मोती झील। मोती झील याद कैसे करिएगा, म से मोती या म से मोतिहारी, यानी कि मोती झील कहाँ है, मोतिहारी में। तो मोती और मोतिहारी, जगतपुर ये भागलपुर, सिमरी सहरसा। इसके बाद अगला है सरैया मन। ध्यान रखिए सरैया मन अगर हम बात करेंगे बेतिया, और बेतिया कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। इसके बाद पिपरा मन मोतिहारी। तो इसमें से फिक्स है कि 1 से 2 सवाल आएगा। आप पूछेगा कि सर कौन आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें से ये आने की जो संभावना है बिहार पुलिस में हम आपको बता देते हैं, लिख लीजिएगा। इसमें से आने की जो संभावना है कौन कौन है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले याद रखिएगा कांवर ताल। ये बहुत बार पूछा है, कांवर ताल कहाँ है, बेगूसराय में। घोघा बिल याद रखिएगा, कुशेश्वर याद रखिएगा, और एक यहाँ पे लिख लीजिएगा अनुपम झील और घोड़ा कटोरा। ये 3 या 4 ऐसे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे अगला सवाल। अब आगे है सर और कौन कौन है झील अगर हम बात करेंगे, और कौन कौन है देखिए। अब है बिहार के प्रमुख नहरें। ये भी सवाल पूछा है कि बिहार में जो प्रमुख नहर है ये कौन कौन से नहर है, ध्यान रखिएगा। और बात करेंगे कि पहला त्रिवेणी अगर हम बात करेंगे कौन से नदी पे है, गंडक नदी पे। उसके बाद तिरहुत ये भी गंडक नदी पे है। और इससे कौन कौन जिला जो है ये लाभ लेता है, ध्यान रखिएगा। पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। सवाल कहेगा कि सर त्रिवेणी जो नहर है ये कौन सी नदी पे बनाया गया है, गंडक नदी। और तिरहुत अगर हम बात करेंगे गंडक नदी, तो तिरहुत और त्रिवेणी दोनों का दोनों गंडक नदी। अगला है दोन अगर हम बात करेंगे ये कौन सी नदी पे, गंडक नदी। दोन नहर कौन सी नदी, गंडक नदी। ध्यान रखिएगा ये भी जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर और वैशाली को ये लाभ पहुंचाता है। इसके बाद अगला है पूर्वी कोसी। पूर्वी कोसी का मतलब होता है ईस्ट, यानी कि ईस्ट कोसी की अगर हम बात करेंगे ये इससे संबंधित कौन है, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी पे है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, आपको पता होगा। जिसमें अररिया, सुपौल और पूर्णिया, यानी कि अररिया, सुपौल और पूर्णिया की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लाभ देता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है पश्चिमी कोसी। देखिए पूर्वी कोसी, कोसी नदी, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, और एक है पश्चिमी कोसी, ये भी कोसी नदी पे है, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। तो ये सब लाभ न पूछेगा, बस नदी पूछेगा कि सर पश्चिमी कोसी नहर जो है कौन सी नदी पे है, कोसी नदी पे। राजपुर नदी कौन सी नदी, कोसी नदी। पूर्वी सोन ये सोन नदी, और पश्चिमी सोन सोन नदी। यहां से आपको याद रखना है। और ये जो है पश्चिमी सोन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी सोन की अगर हम बात करेंगे, ये पश्चिमी सोन
बता दीजिए सर, पश्चिमी सोन की अगर हम बात करेंगे, पश्चिमी सोन एक कहाँ पे, तो रोहतास में। और यही पश्चिमी सोन से अगर हम बात करेंगे, यही जो पश्चिमी सोन है, यही जो पश्चिमी अगर हम बात करेंगे, पश्चिमी जो सोन है, इसी पश्चिमी सोन से रोहतास की अगर हम बात करेंगे, रोहतास में अगर हम बात करेंगे कि जो खेती होता है, रोहतास में जो खेती होता है, चाहे सिंचाई जो होता है, इसी से फायदा मिलता है और इसी पे इंद्रपुरी डैम स्थित है। ध्यान रखिएगा, हम पढ़ा है इंद्रपुरी डैम, जिसका सेकंड नाम है सोन बैराज। और आपको पता होगा कि यही सोन बैराज चाहे इंद्रपुरी बैराज के लिए इसमें 2 जल विद्युत परियोजना डाला गया है, डिहरी और बारून, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए सर, अगला सवाल है ये सवाल। अब सवाल है कि प्रथम अगर हम बात करेंगे, ये गरम यानी कि जलकुंड। अब बिहार के प्रमुख जलकुंड बताइए, ये भी बहुत सवाल है। देखिए 3 टॉपिक पढ़ा है, नहर, उसके बाद जलकुंड, और एक है आपको पता होगा जिसका नाम क्या है, नदी। ये पेपर में बार बार पूछेगा। चलिए सर, पहला बात करेंगे राजगीर। राजगीर में कौन है, जितना भी अगर बात करेंगे, ब्रह्मकुंड, ये भी कहाँ है, राजगीर में। सप्तधारा कहाँ है, राजगीर में। मखदुम कुंड कहाँ है, राजगीर में। गोखुम कुंड कहाँ है, ये भी राजगीर में। उसके बाद सूर्य कुंड, और उसके बाद क्या है, नानक कुंड। तो सवाल ध्यान रखिएगा, ब्रह्मकुंड पूछेगा बिहार का सबसे गर्म है, कहेगा बिहार का सबसे गर्म अगर हम बात करेंगे कौन से है, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्मकुंड है। याद कैसे कीजिएगा कि ब्रह्मा जी बड़ा गुस्सा होते हैं, तो यानी कि कुंड का मतलब क्या हो गया, एक कुंड, सबसे अधिक कुंड है राजगीर। राजगीर में अगर हम बात करेंगे सबसे, यानी कि बिहार का सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मकुंड। सप्तधारा पूछा हुआ है, कहां है, राजगीर में, क्लियर है। उसके बाद सूर्य कुंड, ये भी कहां है, राजगीर में। चलिए सर, मुंगेर में। मुंगेर की अगर हम बात करेंगे, मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचायत कुंड, उसके बाद सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड। देखिए याद करने का तरीका, जितना भी कुंड है, जितना भी अगर अंतिम में कुंड आएगा, समझ जाइएगा कि मुंगेर में। लेकिन सवाल रखिएगा कि कितने कुंड को छोड़कर 2 कुंड, यानी कि पहला है सूर्य कुंड और नानक कुंड, और उसके बाद मखदुम कुंड और गोखकुंड कुंड, ये चारों के चारों राजगीर में। लेकिन अगर जितना कुंड आएगा सब का सब मुंगेर में। और गया में एक फेमस अगर हम बात करेंगे, गया में एक कुंड है जिसका नाम है अग्निकुंड। याद रखिएगा, ये भी पेपर में पूछा जाएगा कि गया की अगर हम बात करेंगे, गया में एक प्रमुख है जिसका नाम क्या है, अग्निकुंड। और ये जो अग्निकुंड की अगर हम बात करेंगे, ये जो अग्निकुंड है, अग्निकुंड की अगर हम बात करेंगे, ये जो अग्निकुंड है ये कहाँ है, गया में। और आपको पता होगा कि बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, बिहार की अगर हम बात करेंगे सबसे दक्षिणी जिला की अगर हम बात करेंगे, दक्षिणी जिला कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी जिला गया है। और बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जो जिला है ये भी कौन है, ये भी गया। और गया का नाम चेंज हो चुका है, आपको पता होगा, जिसका नाम क्या है, गया जी हो चुका है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में यहाँ से 1 से 2 सवाल पक्का 100% आएगा, ये लिख लीजिएगा। और कहा गया ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। बहुत देखिए, इस बार अगर आप बिहार पुलिस में अगर चूक जाइएगा तो 22,000 वैकेंसी आने वाला है, ध्यान रखिएगा। और कहा गया ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, समुंदर के पास चलकर सब लोग भी जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखिएगा, तैयारी कीजिए सर, किसी को बात में मत आइए। कहा गया ना कि सर एक जिंदगी में हर किसी को मौका मिलता है, लेकिन उस बार जिंदगी में आपके साथ कोई नहीं रहता है जब आपका बुराई समय चल रहा होगा। अच्छे वक्त में सब लोग साथ देते हैं, कहावत है, अच्छे वक्त में सब लोग साथ देते हैं। जब आपका बुरा दिन आएगा कोई साथ नहीं देगा। जो अगर आपके बुरा दिन में साथ दिया, समझ जाइएगा कि उसके जिंदगी भर कभी भूलना मत। नमक का कर जो है याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद।